आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहाँ से उठ कर जाओ तो एक ही हुई जगह पर प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है, मेरी मन की कामना पूर्ण करना। ये बाबा से निवेदन, जैसी आरती हो, आरती के बाद में आप लोग अपना द्वार जाओ, अपने घर जाओ तो उसको प्रणाम कर और उसको कहकर जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तेरी कृपा होगी, मैं जानती हूँ कि मेरा भंडार तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भक्ति तू देगा, मुक्ति तू देगा, शक्ति तू देगा। उसको निवेदन कर प्रणाम कर दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार, तो भी उसकी नींद लगी। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा दिया, किसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आग जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकार का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गल पर गिरने लगी। राजा को चिंता लगी, मेरा इकलौता लड़का और उसकी शरीर की काया भी, उसकी काया समाप्त। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्ता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई नहीं लगी। तुलसा जी का आराधना करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी का स्मरण करें। राजा के शरीर में रोग हो गया। पिताजी ने पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा जिस नारी को गलत दृष्टि से देखता है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बहकर आए वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी, उसका जो पानी आता था, उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छिंटा जाता। धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है, राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान न करता हो तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है। बैकुंठ चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधुवाद है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए, प्रयास करेंगे। हरिहर